गुड मॉर्निंग क्लास 8। हमने जैसे चैप्टर सिविक्स की चैप्टर 1 शुरू किया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस। हमने इसके फीचर्स जो है डिस्कस कर लिया था, साइलेंट फीचर्स, और हमने लास्ट वीडियो में फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो एक बार वापस से जो है ना, एक बार हम लोग वापस से रिकॉल कर लेते हैं हमारा फंडामेंटल राइट्स और कितने फीचर्स एक बार वो भी देख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे आज। ठीक है, तो आज सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स हमने डिस्कस किया था दैट बेसिक राइट्स जो होती है हमारी, जो बेसिक नीड्स होती है, जो बहुत ज़रूरी है, हमसे कोई वो नीड्स छीन नहीं ले। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, कुछ फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं। और ये राइट्स से जो है कोशिश किया जाता है कि हम मतलब हमसे जो है, जैसे मान लो कि सर्वाइव करने के लिए इंसान को बहुत ज़रूरी है, दे नीड वाटर, एयर एंड फूड। अगर आपके पास ये तीनों नहीं रहेंगे या उनमें से कोई एक मिसिंग रहेगा तो सरवाइव करना क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। तो इसीलिए बेसिक अगर राइट्स अगर आपसे छीन लिया जाए, आपसे बोले कि यू डोंट हैव राइट टू स्पीक, अगर आपसे स्पीकिंग का वो राइट्स छीन ले, आपके आइडियाज़ बोल दिया जाए कि आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आपसे फ्रीडम छीन लिया जाए, तो किस तरह से आप सोसाइटी में रह सकते हो। हम किसी से बेकर बोले कैसे रह सकते हैं। हमसे अगर फ्रीडम छीन ले जाएंगे तो हम कहीं घूम नहीं पाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए कुछ राइट्स जो बहुत ज़्यादा नीडेड है हमारे लिए, उन राइट को उन्होंने फंडामेंटल राइट्स में रखा गया है। मतलब ये मान लो हमारा बेस है, अगर ये राइट्स नहीं रहेंगे तो बाकी राइट्स का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने हमारे से फंडामेंटल राइट्स के अंदर डाला है। और वी आर हैविंग 6 फंडामेंटल राइट्स जो सभी सिटीजन्स को रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, जेंडर, कोई भी हो, सभी को बराबर दिया गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी के साथ आपको ये राइट्स नहीं मिलेगा। ऑल आर गेटिंग दिस राइट इक्वली। नाउ वी विल मूव अहेड वन बाय वन। व्हाट इज दैट फंडामेंटल राइट्स? द फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स विच आर गिवन और विच आर इनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंस लिखा गया अच्छे से, वो हमारा क्या है, राइट टू इक्वलिटी। सबसे पहले है राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स लॉ के सामने सभी बराबर है। ऑल मीन्स ऑफ पर्पस आर इक्वल बिफोर द लॉ मीन्स रिच, पुअर, अपर कास्ट या फिर लोअर कास्ट। ठीक है, कोई भी हो, मेल हो, मेल है, फीमेल है, कोई भी हो, सभी के लिए रूल्स आर इक्वल। तो इसीलिए कहा गया इक्वलिटी बिफोर लॉ। फिर नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव नहीं करना है। बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन कास्ट, रेस। नाउ व्हाट इज रेस? रेस मीन्स कलर। ओके, बेस्ड ऑन कलर, जो कोरे है, काले हैं, उसके हिसाब से भी डिवाइड करते हैं। हमारे इंडिया में इस चीज़ को लेके इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कास्ट को लेके बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हर कंट्री का अपना अपना होता है। तो इसीलिए कहा गया कि हम किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करेंगे। किसके बेस पे? रिलीजियस के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे और सेक्स के बेस पे, मीन्स मेल और फीमेल, या सेक्स मीन्स मेल और फीमेल। फिर हम आते हैं थर्ड पॉइंट, ऑल सिटीजन्स हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। सभी सिटीजन्स के पास राइट्स है कि जितनी सारे पब्लिक प्लेसेस हैं, सिनेमा हॉल, पार्क, थिएटर, देन हॉस्पिटल्स, एनीथिंग जो पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पे आपको जाने से कोई भी नहीं रोकेगा। ठीक है, आइदर प्राइवेट में भी मोस्टली कुछ रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन पब्लिक प्लेसेस आर ऑल फ्री, सभी के लिए है वो। फोर्थ, ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट की जो नौकरियाँ होती हैं वो सभी के लिए होती है, सभी अप्लाई कर सकते हैं, भले वो लोअर कास्ट हो, अपर कास्ट हो, रिच हो, पुअर हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, सभी के लिए वो बराबर अधिकार होता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट राइट्स के राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब ही समझ में आता है फ्री, कि हमें पूरी आज़ादी है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि आज़ादी हमेशा ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो साथ में कुछ लिमिटेशन होता है। तो पहला देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आपको फ्रीडम है कि आप अपनी स्पीच मतलब आप बोल सकते हो, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हो कि आप क्या सोचते हो। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट फ्रीडम है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। हम कहीं पर भी असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठा। जैसे हम असेंबली ले आते हैं, मॉर्निंग असेंबली में सब लोग असेंबल होते हैं, मतलब इकट्ठा होना।
तो आप इकट्ठा हो सकते हो, कुछ भी कारण है कहीं पर भी, लेकिन वो शांतिपूर्वक हो और कोई हथियार ना हो। फिर आता है थर्ड, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। अगर आप कोई पार्टी फॉर्म करना चाहते हो, यूनियन बनाना चाहते हो, तो भी आपको आज़ादी है। फिर फ्रीडम टू मूव फ्रीली, आप कहीं पर भी घूम सकते हो, हमारे देश की कोई भी कोने में आप जा सकते हो। फ्रीडम टू डिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप देश के कोई भी कोने में जाके रह सकते हैं आप। फिर फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस, आप कोई भी ऑक्यूपेशन को ले सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो। ये इसलिए है क्योंकि पहले क्या होता था कि ऑक्यूपेशन जो था सभी बराबर नहीं थे। मतलब अगर कोई बार्बर है, ठीक है, जो कोई नाई है तो नाई का बेटा नाई हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो आज हमारी ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, कोई भी कुछ भी चूज़ कर सकता है। थर्ड हमारा राइट्स आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, हमें एक्सप्लॉयटेशन हमारे कोई उपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, हमें उसे रोकना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले 3 मेन चीज़ें, सबसे पहला है इट प्रोवाइड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, मीन्स बेगार, बॉन्डेड, इसे बॉन्डेड लेबर के नाम से भी कहा जाता है। बॉन्डेड लेबर, बंधवा मजदूर, हिंदी में इसे कहते हैं बंधवा मजदूर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सोचो किसी ने इन केस दे आर वेरी इन नीड ऑफ मनी, कोई पुअर पीपल हो और उनको पैसा बहुत चाहिए, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो किसी के पास गए और उन्होंने एक बॉन्ड बना ली। मतलब एक कोई गवर्नमेंट पेपर होता है, स्टैम्प पेपर होता है, उसमें उन्होंने साइन कर दी बॉन्ड बना के कि मैं आपके, जब तक मैं वो आपके पैसे नहीं दूंगा तब तक मैं आपके यहाँ पे गुलाम रहूँगा, ठीक है। तो इसी तरह से वो बंध गए उस बॉन्ड में। अब वो पैसे पता नहीं कब चुकाएगा, गरीब है तो उसके पास पैसे आएंगे कहाँ से, सबसे पहली बात। तो इसी तरह से वो ज़िंदगी भर के लिए उसका गुलाम बन जाता है। तो वो क्या हो गया कि कम पैसे में आपने उसका यूज़ किया, तो ये मतलब एक्सप्लॉइट किया, उसका दुरुपयोग किया। फिर दूसरा, इट प्रिवेंट चाइल्ड लेबर। अब यहाँ पे चाइल्ड लेबर को भी हमें बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखा जाता है मोस्टली कि छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, क्योंकि वो कम पैसे ले तो उनको पता नहीं चलता, थोड़ा सा पैसा दे तो उनसे काम करवा लिया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें छोटे बच्चों का बचपन को बचाना है। तो अंडर 14 जितने भी है, वी शुड नॉट यूज़ चाइल्ड लेबर, हमें उनसे काम नहीं करवाना चाहिए। तीसरा आता है हमारा, इसी में है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। इसे ट्रैफिक और मैंने कल भी बताया था लास्ट वीडियो में, टैरिफ भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर सेलिंग एंड बाइंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिंग एंड बाइंग, किसे खरीद रहे और बेच रहे हैं यहाँ पर, ह्यूमंस की